जय हिंद। आप सभी का टीचर एजुकेटर्स में स्वागत। आज इस वीडियो में बीएड थर्ड सेमेस्टर के अनिवार्य पेपर प्रिंसिपल एंड मेथड ऑफ टीचिंग शिक्षण के सिद्धांत और विधियाँ के अंतर्गत इकाई 2 यानी सेकेंड यूनिट टीचिंग एज ए कम्युनिकेशन प्रोसेस के एमसीक्यू क्वेश्चन को जानेंगे, जो परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न कि कम्युनिकेशन शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से मानी जाती है। जो कम्युनिकेशन है, संचार है, संप्रेषण है, ये जो कम्युनिकेशन है, इस शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से मानी जाती है? लैटिन भाषा से, ग्रीक भाषा से, फ्रेंच भाषा से या अंग्रेजी भाषा से? तो इसका सही आंसर है लैटिन भाषा से। तो कम्युनिकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कम्युनिस से बना हुआ है। कम्युनिस का अर्थ होता है कॉमन या सामान्य कहते हैं। अगला प्रश्न है कि संप्रेषण का अर्थ होता है परस्पर विचारों, भावनाओं की साझेदारी करना। संप्रेषण का अर्थ होता है परस्पर विचारों तथा भावनाओं की साझेदारी करना। यह कथन किसने कहा है? यह विचार किसने दिया है? एडगर डेल ने दिया है, क्लार्क ने दिया है, गार्डन ने दिया है या डेविस ने किया? तो इसका सही आंसर है एडगर डेल का। यह कथन किसका है? तो एडगर डेल का है। प्रश्न नंबर 3, अगला प्रश्न, मूल्यांकन उपागम का प्रतिपादन किसने किया? यानी शिक्षण की जो मूल्यांकन उपागम है, उस उपागम का प्रतिपादन किसने किया है? बीएस ब्लूम ने किया, क्लार्क ने किया, गार्डन ने किया या डेविस ने किया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, बीएस ब्लूम ने किया। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि मनुष्यों के मध्य अर्थपूर्ण अंतःक्रिया ही संप्रेषण है। मनुष्यों के मध्य जो अर्थपूर्ण अंतःक्रिया होता है उसी ही संप्रेषण करते हैं। यह विचार, यह कथन किसने दिया? एडगर डेल, क्लार्क, मैकफार्लैंड या डेविस ने दिया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, मैकफार्लैंड का। नेक्स्ट प्रश्न आता है, अगला प्रश्न आता है, RCEM उपागम का प्रतिपादन किसने किया? RCEM उपागम का प्रतिपादन किसने किया? तो ऑप्शन नंबर ए, बीएस ब्लूम ने किया, ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर दवे ने किया, ऑप्शन नंबर सी, गार्डन ने किया या डेविस ने किया? तो इसका सही उत्तर है डॉक्टर दवे ने किया। RCEM यानी कि रीजनल कॉलेज मैसूर। RCEM यानी रीजनल कॉलेज मैसूर। नेक्स्ट प्रश्न आता है, जो छठा प्रश्न है कि शिक्षण प्रतिमान के कुल कितने मूल तत्व होते हैं? शिक्षण प्रतिमान के मूल तत्व कितने होते हैं? 3, 4, 5 या 6? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शिक्षण प्रतिमान के कुल 4 मूल तत्व होते हैं, जिसमें पहला फोकस या जिसको उद्देश्य कहते हैं, दूसरा सिंटैक्स जिसको संरचना कहते हैं, तीसरा सोशल सिस्टम जिसको सामाजिक प्रणाली कहते हैं, और चौथा एवोल्यूशन सिस्टम या सपोर्ट सिस्टम जिसको मूल्यांकन प्रणाली कहा जाता है। बिना संप्रेषण के मानवीय संबंध असंभव होता है। यह कथन है, यानी यह कथन किसने दिया है कि जो बिना संप्रेषण के मानवीय संबंध असंभव होता है, यानी बिना बातचीत से मानवीय संबंध नहीं हो सकता है, बिना संप्रेषण के मानवीय संबंध नहीं हो सकता। तो यह कथन किसने दिया? रॉबर्ट डी वर्ल्ड का, क्लार्क का या मैकफार्लैंड का या डेविस का? तो इसका सही ऑप्शन है, सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, रॉबर्ट डी वर्ल्ड। रॉबर्ट डी वर्ल्ड। नेक्स्ट प्रश्न आता है, प्रश्न नंबर 8, शिक्षक के लिए कोई
और वस्तु इतनी घातक नहीं जितनी अपूर्ण तैयारी। यानी शिक्षक के लिए कोई और वस्तु इतनी घातक नहीं होती है जितनी कि उसकी अपूर्ण तैयारी होती है। यह कथन किसने कहा है? एडगर डेल ने कहा है, क्लार्क ने कहा है, मैकफॉर्लैंड ने कहा है या डेविस ने कहा है? तो इसका सही उत्तर है डेविस ने कहा है। नेक्स्ट प्रश्न आता है, हार्वर्ड ने पाठ्य योजना को कितने सोपान बताए हैं या कितने सोपान में बांटा है? तो हार्वर्ड ने 5 पाठ्य योजना के कुल 5 सोपान बताए हैं या 5 पदों में बांटा है, जिसे हार्वर्ड का पंचपदी प्रणाली भी कहते हैं। तो वो पंचपदी प्रणाली यानी वो पंचपद क्या है? वो 5 प्रणाली क्या है? जिसमें नंबर 1 प्रस्तावना, नंबर 2 प्रस्तुतिकरण, नंबर 3 तुलना या संबंध, नंबर 4 सामान्यीकरण और नंबर 5 प्रयोग है। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि पाठ्य योजना का शैक्षिक अनुदेशन के कितने पक्ष है? पाठ्य योजना के शैक्षिक अनुदेशन के कुल कितने पक्ष है? 3 पक्ष है, 4 पक्ष है, 5 पक्ष है या 6 पक्ष है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 3 पक्ष होते हैं। वो 3 पक्ष क्या है? पहला इनपुट, दूसरा आउटपुट, तीसरा प्रोसेस, या इस प्रकार से कह सकते हैं कि इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, अदा प्रदा प्रक्रिया। ठीक है, ये 3। RCEM रीजनल कॉलेज मैसूर या उपागम में मानसिक योग्यताओं को कितने भागों में बांटा गया है? RCEM उपागम में मानसिक योग्यताओं को कुल कितने भागों में बांटा गया है? 15, 17, 19 या 21? तो RCEM उपागम में कुल मानसिक योग्यताओं को ऑप्शन नंबर बी यानी 17 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 17 भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि प्रतिमान किसी आदर्श के अनुरूप व्यवहार को ढालने की प्रक्रिया को कहा जाता है। जो शिक्षण प्रतिमान है यानी प्रतिमान किसी आदर्श के अनुरूप व्यवहार को ढालने की प्रक्रिया को कहा जाता है। तो यह कथन किसने कहा? ऑप्शन नंबर 1 एडगर डेल ने, क्लार्क ने कहा या मैकफॉर्लैंड ने कहा या H.C. वाइल्ड ने कहा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, H.C. वाइल्ड ने कहा है। अगला प्रश्न आता है कि व्यवहार परिवर्तन स्रोत के प्रतिपादक कौन है? यानी व्यवहार परिवर्तन स्रोत के प्रतिपादन किसने किया या कौन किया? ऑप्शन नंबर ए B.F. स्किनर ने किया, क्लार्क ने किया, मैकफॉर्लैंड ने किया या रॉबर्ट ग्लेसन ने किया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, B.F. स्किनर ने किया। यानी व्यवहार परिवर्तन स्रोत के प्रतिपादक B.F. स्किनर है। नेक्स्ट प्रश्न आता है, बुनियादी शिक्षण प्रतिमान के प्रतिपादक है? यानी बुनियादी शिक्षण प्रतिमान को किसने प्रतिपादित किया? B.F. स्किनर ने किया, हार्वर्ड ने किया, मैकफॉर्लैंड ने किया या रॉबर्ट ग्लेसन ने किया? तो इसका सही उत्तर है रॉबर्ट ग्लेसन ने किया। बुनियादी शिक्षण प्रतिमान यानी बेसिक टीचिंग मॉडल का प्रतिपादक रॉबर्ट ग्लेसर है। तो ग्लेसर ने अपने शिक्षण प्रक्रिया को कितने भागों में बांटा है? यानी ग्लेसर ने कुल शिक्षण प्रक्रिया को कितने भागों में बांटा है? तो ग्लेसर ने शिक्षण प्रक्रिया को कुल 4 भागों में बांटा है। इसका सही आंसर है कितने भागों में बांटा है? कुल 4 भागों में बांटा है। वो 4 भाग क्या है? पहला अनुदेशन उद्देश्य, दूसरा पूर्व व्यवहार, अनुदेशनात्मक प्रक्रिया और निष्पत्ति मूल्यांकन। तो ये आज के कुल महत्वपूर्ण 15 क्वेश्चन थे। इसके आगे का क्वेश्चन अगले वीडियो में जानेंगे। धन्यवाद।